Hi, I'm Dipali Pansare, and you're watching me on FIFA Foods TV. बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड टीवी में। गुड टू सी यू। Thank you so much. Thank you. It's my pleasure to be here, and thank you for inviting me for this interview. थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो कैसे हैं आप और कैसा रहा गोवा का टूर? गेस जो गोवा में शूट करके आप लोग आ रहे हैं, अभी गोवा से आ रहे हैं, आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी जी, बहुत अच्छा रहा। लकीली जो मेरा शूट था, uh, मुझे वहां से आके अभी हो गए 4-5 दिन, and I'm fit and fine. So I would like to say that it was fun. It was amazing. And though lockdown शुरू हो गया था, आई एम ग्रेटफुल दैट मुझे शूट करने का मौका मिला, बिकॉज अभी फिलहाल तो वही चल रहा है कि वापस लॉकडाउन हो गया है, सब अपने घरों में बंद है। बट हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा बट ये जो लॉकडाउन जिस रीजन से हुआ है, बिकॉज अभी कोरोना के जो केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा देश परेशान है। पहले तो महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है, जी उसके जी, बाद धीरे धीरे पूरे। एक्चुअली मुझे जितना पता है, आई थिंक 10 मार्च के बाद में मुंबई की केसेस बढ़नी शुरू हो गई थी, और बहुत ही ज्यादा, मतलब लाइक एक दिन था जिस दिन एक्टिव केसेस मुंबई में 3 थे, 3। एंड देन सडनली 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, वो नंबर इतना अजीब से बढ़ता गया, और उसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ सबके माइंड में। बट इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि जब 3 केसेस थे, एक्टिव केसेस थे, मतलब सिचुएशन काफी कंट्रोल में आ रही थी। हमने अपनी प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिया, मतलब नॉट, मैं ऐसे हमने इन जनरल बोल रही हूँ, फॉर पब्लिक, फॉर पीपल, कि मैंने देखा लोग मास्क लगाना बंद कर दिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो नहीं कर रहा था, और ना ही कोई इस चीज को सीरियसली ले रहा था कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लोगों को इसका यकीन नहीं हो रहा था। और क्योंकि वैक्सीन आ गया था, तो जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया उन्हें लग गया कि दे आर फिट एंड फाइन, वो विदाउट मास्क घूम सकते हैं। तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग में और अपने ही गलतियों की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। तो कोविड यहाँ पे कुछ सालों तक रहेगा, और हमें, क्योंकि फाइनेंशियली हम जिंदगी भर घर में नहीं रह सकते, हमें काम करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन हम हमें प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। अच्छा जब प्रिकॉशंस के साथ ही घर से बाहर। अच्छा जब फर्स्ट टाइम जब आया था, जब फर्स्ट टाइम जी लॉकडाउन बोलिए। लगा था, तो उस टाइम स्टार्टिंग में तो शूटिंग्स नहीं रोकी गई थी, अगर इंडस्ट्री की बात करें। उसके बाद धीरे धीरे शूटिंग्स पे जी भी रोक लगा दी गई थी, जी जिसको लेकर के बहुत वर्कर्स थे और बहुत सारे कई जी एक्टर्स भी थे जिन्होंने इसे फेस किया। ठीक है, जब वापस से सेकेंड वेव आया और लगा कि शूटिंग नहीं, शूटिंग थोड़े से प्रिकॉशन लेकर के चलाई जाएगी, शूटिंग हो की जाएगी, बट लेकिन बॉम्बे में फिर मनाही करी। तो उस टाइम क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ प्रोडक्शन हाउस में कुछ बातें हुई या फिर आपके भी सेट सब पे लेकर के बातें हुई थी? सब चिंता में थे, क्योंकि एक शो को बड़ी मेहनत से सेट किया जाता है एक जगह पे, प्रोड्यूसर्स के बहुत पैसे लगे हुए होते हैं, और सब कुछ सेट होता है, आप अपने घर से जाते हो, सेट पे शूट करते हो और वापस अपने फैमिली के पास आते हो। बट जब लॉकडाउन लगता है तो आपको पूरा बेस हिलाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे सारे आर्टिस्ट को अपनी फैमिलीज को छोड़ के जाना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स के पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन क्योंकि मुंबई की सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, मतलब यहाँ देख, फैमिली जहाँ भी नजर घुमाओ था, और जो गवर्नमेंट ने रूल, सबने उसको फॉलो किया। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एंड बिगेस्ट डिसीजन इन मीडिया, और सबने ये किया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज मुंबई की केसेस वापस कम दिख रहे हैं। सो होपफुली वापस हम अपनी नॉर्मल शूटिंग लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे आने वाले कुछ टाइम में। बट अभी जब सिचुएशन खराब है, तो सबको
कुछ न कुछ भुगतान करना ही पड़ेगा इसका। अच्छा, आप लोगों ने कितना कितना दिन शूट किया और गोवा में गए थे ना आप लोग शूट के लिए? जी, एग्ज़ैक्टली अभी वेयर? अभी भी गोवा में शूट चल रहा है और मैं गई थी अपना ट्रैक शूट करने के लिए और मैं अपना शूट करके आ गई हूँ वापस। और जब मुझे फिर बुलाया जाएगा मैं वापस जाऊँगी। बट क्योंकि मेरा इतना रेगुलर नहीं है, तो मुझे वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो गोवा में भी आप लोग शूट करके आ रहे हैं। सो गोवा में कितना दिन आपने शूट किया? आपने कहा कि आपने ट्रैक शूट किया अपना और आप वापस आ गई। जी, सो गोवा में कितने जी। यूनिट के साथ शूट कर रहे थे और एग्ज़ैक्टली क्या कुछ कटिंग किया गया? बहुत स्मॉल यूनिट के साथ हम शूट कर रहे हैं और सब अच्छे से प्रिकॉशंस फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे कि माना जाता है कि जब आप आउटडोर शूट करते हैं तो बायो बबल में रहना होता है, तो काफी अच्छे से सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और अभी बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब लोग अपने अपने घर वापस आ जाएंगे और अपने घर से आके अपने ही सेट पे आके शूट करेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम में, थोड़ी ही टाइम में। बट गोवा में बहुत बहुत बढ़िया रहा शूट हमारा। नया लोकेशन था, लेकिन क्योंकि टीम सेम थी तो सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। एंड वहां पे जाते साथ सबके कोविड टेस्ट हुए थे पहले। इनफैक्ट मैं भी ओह! जब यहाँ से गई थी तो पहले मेरा कोविड टेस्ट हुआ था और फिर मैं वहां पे गई थी। तो वो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ठीक है, सबके टेस्ट हुए हैं और वही लोग शूट कर रहे हैं साथ में। अच्छा, अगर बात करें अभी आपके टेलीविज़न करियर की, तो कैसी जर्नी रही अभी गुम है किसी के प्यार में तक की आपकी? ओवरऑल अगर बात करें, तो कैसे आपने टेलीविज़न को अ, देखा बढ़ते हुए? और बहुत मजेदार रही। थोड़ा अप एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में आता है, क्योंकि मैं इस प्यार को क्या नाम दूं कर रही थी, उसके बाद भी मैंने और 2-3 शोज किए और व्हेन आई कंसीव्ड मैंने ब्रेक ले लिया था थोड़ा सा। और रुआन जब मेरा माय सन रुआन जब ऑलमोस्ट 2 साल का हुआ तो मतलब 3 साल का मैंने ब्रेक लिया था। उसके बाद काफी मुश्किल रहा मेरे लिए कम बैक करना। और मैंने एड्स की, लेकिन कुछ अच्छा रोल मेरे पास आ नहीं रहा था। लकीली चाहे प्रोडक्शंस और डायरेक्टर्स कट ने मुझे आई कुटे काय करते के लिए अप्रोच किया था। और बहुत ही बढ़िया नेगेटिव लीड मैं उस शो में कर रही थी। बट एज यू नो माय चाइल्ड वाज वेरी लिटिल। और लास्ट ईयर कोविड ने जब हिट किया था इंडिया को, तो मुझे बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ा था। आई हैड टू क्विट दैट शो बिकॉज ऑफ कोविड एंड स्केयर रिलेटेड टू कोविड। उसके बाद काफी टाइम लगा मुझे। और गुम है किसी के प्यार में बहुत अच्छा शो है, स्टार प्लस पे है और बहुत अच्छी टीआरपी है इस शो की। सो इस शो ये शो का कैरेक्टर भी इतना डिफरेंट है, मतलब मुझे किसी ने ऐसे देखा नहीं है ऐसे रोल में, लावनी डांसर। और हुँ। बहुत ही डिफरेंट है। सो काफी उतार चढ़ाव वाली रही जर्नी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विथ माय जर्नी। एंड होपफुली मैं और किसी बहुत अच्छे किरदार में आपको नजर आऊंगी। तो ये तो चलता ही रहेगा। ज़रूर, हम उम्मीद करेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और कि मराठी शो और हिंदी शो में क्या फ़र्क आप देखती हैं? और मतलब चीज़ें सेम होती है या फिर कुछ फ़र्क होता है बहुत? नहीं नहीं, सब कुछ सेम होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अब मैंने आई कुटे काय करते कर रही थी मैं। और हम लोग जो शो मतलब वो शो मराठी जो अभी जो अनुपमा आप देख रहे हो, हाँ, अनुपमा से पहले आई कुटे काय करते आया हाँ, था। और अनुपमा और आई कुटे काय करते को मैं देखती हूँ तो थोड़ा ग्रैंड हो जाता मैं है। जब हिंदी शो हो जाता है थोड़ा बजट दिखता है। या लेकिन क्रिएटिव लेवल पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा रोल बहुत ही बढ़िया था और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला उस रोल को करते हुए। इनफैक्ट मैंने और एक मराठी सीरियल किया था देवयानी एज अ मेन लीड, और उसमें भी मुझे बहुत रिकग्निशन मिला और बहुत लोग मुझे आज भी रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ देवयानी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एज एन एक्टर आप मिस करते हो। दोनों भी मीडियम में काम करते हुए उतना ही मजा आता है और उतना ही प्यार ऑडियंस से मिलता है। आप एज़ एन एक्टर तो आप हरफन मौला होना चाहिए। आप हर जगह अपने आप को कहते हैं ना कि हर जगह अपने आप को एडजस्ट करें। बट स्टिल आपने कहाँ एन्जॉय किया? मराठी और इन
हिंदी जो, मैं विच इज नहीं योर चूज कर पाऊंगी। मैं नहीं चूज कर पाऊंगी क्योंकि आई कुटे क्या करते में मेरा रोल बहुत बढ़िया था। फेवरेट? ग्रे कैरेक्टर था और स्ट्रांग था। और suddenly people started recognizing me as Sanjana. Uh, और हिंदी शो में भी सब सेम है एक्चुअली सच में। if you love your character and if you love your show, your set, people around you, तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा फर्क है, दोनों भी सेम ही। अच्छा, महाराष्ट्र बॉम्बे जैसे है टेलीविजन का हब है, ओके, जहाँ पे पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड पूरी नई नई पे है। तो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि मराठी जो सीरियल है, लाइक महाराष्ट्र की तो मेन लैंग्वेज इज मराठी, ठीक है? सो मराठी शोज पे भी और ध्यान देने चाहिए, उनको अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाने चाहिए शोज, बिकॉज वो कनेक्टिविटी होगी ऑडियंस के बीच में, आपको लगता है इट विल वर्क? ऑब्वियसली महाराष्ट्रियन जो ऑडियंस है वो अभी भी ज्यादा महाराष्ट्रियन सीरियल्स देखते हैं, मराठी सीरियल्स देखते हैं। और लेकिन आई गेस ये पिछले 1.5 साल में, 1.5 या 2 साल में काफी मराठी शोज बहुत बेटर कॉन्सेप्ट के साथ में और बहुत अच्छे बजट्स के साथ में शूट किए जा रहे हैं। सो क्योंकि रीजनल चैनल है, उसका रीच उस लेवल का होता है, तो बजट तो उसी हिसाब से लॉट किए जाते हैं। तो आप उसको इंडियन जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिसका रीच है उस शो के साथ आप नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन कंपेरेटिवली मराठी शोज का बजट अभी बढ़ा है। ओके। अच्छा, अभी आपसे एक क्विक सेगमेंट विल प्ले, ओके? सो आई एम गोना जी। आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, सो यू आर रेडी? ओके। या। सो सेगमेंट का नाम है व्हाट इफ, ओके? सो स्टार्ट करें? ओके। सो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ यू कुड से अ सेंटेंस व्हिच द होल वर्ल्ड कुड हियर, व्हाट वुड यू से? कोई एक ऐसा सेंटेंस जो आप कहना चाहो और पूरी दुनिया सुने। Be happy because happiness attracts abundance of everything. So be happy. ओके। व्हाट इफ यू वर गिवन 3 wishes, what would you wish for? 3 What wish, should I wish for? Hmm. 3 wishes. I first wish is I want this world COVID free. That's the biggest. Second wish is I would like to be part of a movie opposite Akshay Kumar. Yeah. Oh, And third will be um, I want abundance of everything. I think that's my last wish. why Akshay Kumar? Yeah, I love him. Okay. Acha, next question. What if you could move anywhere? Where would you like to move? Today itself. I guess Bhutan is almost COVID free now. So I would Yeah, like to yeah. move to Bhutan. Okay. Just because it's COVID free, that's the reason, or It's अच्छी जगह है? beautiful. It's beautiful country. हाँ, मेरी बहन वहाँ पे मेरी जीजू आर्मी में है और उनकी काफी सालों तक वहाँ पे पोस्टिंग थी। I couldn't go there because I was shooting for देवयानी, but मेरी whole family गई थी और मेरी वो विश अधूरी रह गई। बट मैं जब भी बात करती हूँ तो सबके मुंह से इतनी तारीफ सुनी है कि I would like to move there. Okay. What if you had to pick one person to be with you forever? My son, Rohan. Oh, so sweet. What if you could eat only one food for the rest of your life? What would you choose and why? Dal chawal. Dal chawal is my comfort food. Dal chawal and ghee. If you don't give me any Same here. vegetable, nothing. Yes, that's like वो खा लिया तो you are sorted. So हाँ. Same here. मुझे भी बहुत best. What if you had to change your name? What would your new name be, and why would you choose that name? I never thought about it because I never got an opportunity to change my name. But if you give that to me, I would like to call myself Jane. Jade. Jane. 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 Why?
बिकॉज व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड बहुत मूड स्विंग्स होते हैं और आप घर में बंद होते हो, बहुत सारी क्रेविंग्स होती है, आपकी बॉडी एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रही होती है. At that time, what comforted me was Jane the Virgin. I was watching that series, and I was so attracted to this character Jane that I wanted to name my son Mateo. That's Jane's son, but कोई माना नहीं. Okay. What if you found a suitcase full of 10 crore? What would you do? 10 crores. Yeah. I guess पहले गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, उसमें से कुछ परसेंट वो दे देते. I will be happy with that. Okay. What if you could be in the movie of your choice? What movie would you choose and what character would you play? Good news. Good news. Okay. करीना जरूर. Okay. अच्छा, आपको पसंद है वो मूवी? जी. Okay. What if you meet the following filmy characters? आप उनसे क्या पूछेंगे? ठीक है. ओके. चुलबुल पांडे. चुलबुल पांडे से क्या पूछूंगी? क्या पूछूंगी यार, उसके सामने तो बोलती बंद हो जाएगी आई गेस. यदि कुछ. आप इतने चुलबुले क्यों है? Okay. मोगैम्बो. मोगैम्बो. मोगैम्बो खुश क्यों होता है, कोई बताएगा? पूरी पिक्चर में समझ में नहीं आया. बड़ी खराब चीजें थी जिन पे वो खुश हुआ. देवदास पे शाहरुख खान. देवदास. छोड़ो पारो को. बहुत सारी लड़कियां है दुनिया में. प्यार एक ही बार होता है ऐसा कुछ नहीं है. शोले के गब्बर. गब्बर को पूछूंगी. क्यों पीछे पड़े हो भाई उन बेचारों के, छोड़ो. आप एकदम ऐसा लग रहा है रियल में ही पूछ रही है. विजय दीनानाथ चौहान. विजय दीनानाथ चौहान भाई, इतना स्मार्ट क्यों है? आपको जितनी बार भी स्क्रीन पे देखते हैं सब आपके प्यार में पड़ जाते हैं. अच्छा, आपका आइकॉनिक कैरेक्टर क्या है और ड्रीम रोल अगर बात करें तो क्या है? आ, एंड हु इंस्पायर्ड यू मोस्ट? सी मुझे कंगना ने बहुत इंस्पायर किया, इवन आलिया. मुझे ये लगता है कि आज के टाइम में ये बहुत वर्सटाइल है दोनों, और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स को पकड़ती हैं. और मुझे क्वीन या इंग्लिश विंग्लिश का अगर रोल जो श्रीदेवी जी ने प्ले किया था, ये दोनों में से कोई भी रोल मिल जाएगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. इसके आसपास भी कुछ मिल जाएगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. ओके, सो मैम, ये सेगमेंट तो हमारा खत्म हुआ. सो लास्टली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपने फैंस और व्यूअर्स से कुछ मैसेज देना चाहें तो दें, और कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहें, कुछ भी बताना चाहें उनके ठीक लिए. है जी. मुझे तो सबसे पहले सबको कहना है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप इस पैंडेमिक में यहाँ तक पहुंचे हैं. आपने अपना ख्याल रखा है, अपने फैमिली का ख्याल रखा है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू. क्योंकि आप ये सब नहीं करते तो शायद ये नंबर्स और थोड़े बढ़ जाते. अब रही बात आगे की, तो हम डरते नहीं है. बहुत फेयर, बहुत एंजाइटी हमने देख ली है. अब मुझे लगता है कि पीसफुली इस सिचुएशन को टैकल करने का टाइम आ गया है. और जो जो हमारी इमेजिनेशन होती है, जो हमारी फियर होती है, जो हमारी फीलिंग्स होते हैं, वो उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना कोविड कोविड कोविड, इतना कोरोना रिलेटेड बातें हो रही है, तो हम कोरोना को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अब है ना, हम प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, और जब जरूरत नहीं है घर से बाहर नहीं निकलेंगे. लेकिन अब इसके सामने स्ट्रांग होके खड़े हो जाते हैं और कोरोना को भगा देते हैं. क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि दिस इज द, जो हम सोचते हैं वो हमारी फीलिंग्स मैनिफेस्ट होती है. तो अब हम पॉजिटिविटी और बहुत सारे हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करते हैं, और
प्लीज प्लीज आप सब अपना ख्याल रखिए। और मुझे पता है कि आने वाले कितने भी साल, ये जैसे स्वाइन फ्लू बहुत सालों पहले शुरू हुआ था और अभी भी स्वाइन फ्लू कहीं ना कहीं है, वैसे ही कोविड वैनिश हो जाएगा। बट think positive, be positive, and Stay love you strong. all. Thank you so much for your love.